नमस्कार दोस्तों। शिवी नाम का एक राजा था जो अपनी दानवीरता और न्यायप्रियता के लिए ये आसपास के राज्यों में बड़ा ही प्रसिद्ध था। सभी राजा शिवी की दानवीरता और न्याय की प्रशंसा किया करते थे। उसकी प्रशंसा देवी देवताओं तक पहुंची। देवताओं ने राजा शिवी की परीक्षा लेने की सोची। देवराज इंद्र और अग्निदेव शिवी राजा की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए। अग्निदेव ने कबूतर का रूप लिया और इंद्रदेव ने बाज का रूप बनाया। दोनों राजा शिवी के दरबार में बारी बारी से पहुँचे। पहले उड़ता हुआ कबूतर राजा के दरबार में पहुँचा और राजा की जगह पर जाकर बैठ गया और राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है आप बड़े ही दानवीर और न्यायप्रिय राजा हैं। मेरे प्राण संकट में हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा शिवी ने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये वचन तुम्हें देता हूँ। इतनी ही देर में उड़ता हुआ बाज राजा के दरबार में आया और राजा से कहने लगा, महाराज, इस कबूतर को मुझे दे दीजिए, ये मेरा शिकार है, इसे मारकर खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी। राजा कहने लगे, पर कबूतर मेरी शरण में है, मैं तुम्हें इसे वापस नहीं दे सकता। इसके प्राणों की रक्षा का मैंने इसे वचन दिया है। तब बाज कहने लगा, महाराज, ये तो मेरे साथ अन्याय होगा, क्योंकि भगवान ने ही मुझे ऐसी प्रवृत्ति से पैदा किया है कि मैं शिकार करके ही अपना पेट भरता हूँ। अगर आपने मुझे इसे नहीं लौटाया तो मैं भूखा रह जाऊँगा, ये तो मेरे साथ अन्याय होगा। राजा कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ अन्याय होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इसके बराबर का मांस का टुकड़ा खाने को दूंगा, जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बाज कहने लगा, पर महाराज, यदि आप मुझे किसी और जीव का मांस का टुकड़ा खाने को देंगे, मेरी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन वह जीव तो निर्दोष ही मारा जाएगा। ये तो उस जीव के साथ अन्याय होगा, क्योंकि आपने इस कबूतर की रक्षा का वचन इसे दिया है। इसमें उस बेजान अन पक्षी का क्या दोष है जिसे मारकर उसका मांस आप मुझे खाने को देंगे। राजा विनम्रता से कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें किसी और जीव का मांस नहीं बल्कि अपने शरीर का मांस का टुकड़ा खाने को दूंगा। ये तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी रक्षा का वचन इसे दिया है, तो मैं ही उसे निभाऊंगा। बाज कहने लगा, ठीक है महाराज, जल्दी कीजिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। राजा ने एक तराजू मंगाई। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में चाकू से काटकर कबूतर के वजन के बराबर मांस का टुकड़ा अपनी जंगा से काट कर रखा, लेकिन तराजू का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने और मांस का टुकड़ा अपने शरीर से काटकर तराजू में रखा, लेकिन फिर भी पलड़ा ऊपर नहीं हुआ। ऐसा राजा ने कई बार करा। दरबार में खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि छोटे से कबूतर के लिए राजा ने अपने शरीर का इतना सारा मांस काटकर तराजू में रख दिया, फिर भी तराजू ऊपर नहीं उठा। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और विवेकशील था। वह समझ गया था कि कबूतर और बाज जो हैं कोई दिव्य शक्तियां हैं जो उसकी परीक्षा लेने के लिए आई हैं, इसलिए तराजू का पलड़ा ऊपर नहीं उठ रहा है। राजा शिवी स्वयं तराजू के पलड़े में बैठ गया। फिर जैसे ही वह बैठा, तराजू का पलड़ा ऊपर उठ गया। यह देखकर सब हैरान हो गए। फिर कबूतर और बाज अपने असली रूप में आ गए, जो इंद्रदेव और अग्निदेव थे। इंद्रदेव ने राजा शिवी से कहा कि राजा, हमने आपकी दानवीरता और न्यायप्रियता की चर्चा सुनी थी, लेकिन आज अपनी आँखों से देख लिया कि आप सच में बड़े ही न्यायप्रिय और दानवीर राजा हैं। एक छोटे से पक्षी की जान बचाने के लिए आपने अपने शरीर का सारा मांस काट कर रख दिया, तनिक भी संकोच नहीं किया। आप जैसा दानवीर और न्यायप्रिय राजा दूसरा और कोई नहीं होगा। आपके
न्यायप्रियता और दानवीरता को लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। यह कहकर इंद्रदेव और अग्निदेव ने फूलों की वर्षा राजा शिवी पर की और सबने राजा शिवी की जय जयकार की। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।